इफेक्टिव है। ओके, तो अभी ये है कि MCQ नंबर 52 ऑनवर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो MCQ नंबर 52 ऑनवर्ड्स करते हैं क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले था वेंट्रिकल्स फिलिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय TP सेगमेंट, क्लियर। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरेंजियल नर्व पासेस, अच्छा, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरेंजियल नर्व पासेस बिटवीन थायराइड एंड हाइयोइड, क्लियर। अगला है लेंथ ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस इज 5 सेंटीमीटर। अगला है हमारे पास फ्रेनिक नर्व एवल्जन इज एट द ओरिजिन ऑफ विच लेवल, तो हेमी डायफ्रेमिक पैरालिसिस कॉज करेगा। मिडिल कॉलिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूरिटर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी इज एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, क्लियर। The next is alkalinization of urine is helpful in the toxicity of phenobarbital. Luteinizing surge is 6 to 10 fold rise, ठीक है, 2 days before ovulation. Intestinal movement which help to mix chyme with the food is myometric reflex, ठीक है. After hyposectomy, which cells will be affected? The follicular cells of thyroid. Factor which is present in both the intrinsic and the extrinsic pathway activation is clotting factor 10. ओके, आ जाए जी 63 के ऊपर। पेशेंट डेवलप्ड एनीमिया आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, तो हमने ऐसे पेशेंट को क्या देना था? IV मिथाइल कोबेलामीन, तो B12 था, तो ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इन्होंने दिया हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर, क्लियर। आ पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैविंग अर्ज इनकॉन्टिनेंस विच रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज, तो इट इज़ अबव द सैक्रल। Are you almost done? I am, yes, almost done. I need 1 hour only, okay. ओके, अच्छा, अबव द सैक्रल जो है उसकी वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है। अब आप देखिएगा, हम लोग लेवल ऑफ लीजन स्टडी करेंगे, ठीक है। वो है, हाँ, और नीचे हो रहे हो क्या है? और नीचे वाला इज ऑल्सो द कैविटीज यार, दिस इज द सेम कैविटी, ठीक है, डोंट टच। हाँ, जो ऊपर और नीचे होते हैं, या और क्या होते हैं? ऊपर और नीचे कैविटीज हैं। मैं इतना कैसे करती हूँ? तो वैसे ऐसे होते हैं। क्या? अच्छा, अगला हम ओके, ट्रांसकोबेलामीन जो गिवन है, ठीक है, प्रेफरेबली ये वाला है, ठीक है, तो इन्होंने D ऑप्शन दिया हुआ है, तो वी विल गो विथ कोबेलामीन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़, हम इसकी वो पढ़ रहे थे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि ब्लैडर के किस लेवल पे जाके जो है इंजरी होगी, तो क्या सिम्टम्स हो गए। ओके, द फर्स्ट वन इज़ के इंजरी अबव द सैक्रल लेवल, तो अबव में हमारे पास क्या है? USA है, तो U से अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, एटोनिक ब्लैडर है, स्पास्टिक ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारे पास कोड वर्ड है USA। देन नेक्स्ट वन इज़ एट द सैक्रल, तो हमारे पास क्या? एट से एटोनिक है, A से ऑटोनोमस है, ओवर फ्लो इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है। तो हमारे पास अबव होगा तो USA होगा, एट होगा तो एट टॉनिक और ऑटोनोमस और ओवरफ्लो हो जाएगा, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूरोजेनिक इज़ अ कंडीशन कॉमन फॉर बोथ द स्पास्टिक एंड एटोनिक ब्लैडर, ठीक है, तो न्यूरोजेनिक कंडीशन के अंदर दोनों कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ओके, अ चाइल्ड एक्सरे शोइंग यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, तो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड, तो इट इज़ पेल्वियूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन किडनीज इज़ बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर्स, तो इट इज़ टर्मिनेटेड बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, क्लियर, ये हमारे पास इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम जो है वो उससे एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो रही है। आर्किड विथ थिक सिक्रीशन एंड हैविंग स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव, तो ये हमारे पास किस चीज़ का है? सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिनेरियो है, ठीक है। वेयर इज इट? या इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, ये इसने हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिनेरियो बताया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है? एओर्टिक रिसेसिव लिंक डिजीज़ है, क्लियर, इनहेरिटेंस पैटर्न पूछा हुआ है। द नेक्स्ट इज प्लैगरा इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन, ठीक है, इसमें हमारे पास D3 होते थे। डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और क्या था? डायरिया। अगला है बोनी लैंडमार्क फॉर द प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक इज इस्चियल स्पाइन, ठीक है, हम लोग इस्चियल स्पाइन को देखते हैं। डेथ किसने कहा है? अल्टीमेटली यू वांट के बस डेथ ही है, ठीक है, डिमेंशिया है, डर्मेटाइटिस है, डायरिया है, तो ओके।
आप लोगों से ना काफ़ी नया भी नॉलेज मिलता है। लास्ट डेथ, ओके। द नेक्स्ट इज़ 4D हो गया, ठीक है, 4Ds का हमने बनाया हुआ है। अच्छा, द लैंडमार्क फॉर द प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक इज इस्चियल स्पाइन, वेट बीरिंग लाइन पासिंग थ्रू द इस इस्चियल ट्यूबरोसिटी। क्लियर, एक्सीलेंट, ठीक है डॉक्टर साहब। 4D से हमने याद रखना था उसको, ठीक है, कि लास्ट वन वाला डेथ भी है, ठीक है। अगला है हमारे पास के जब भी हम लोग प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक देंगे तो उसके लिए जो लैंडमार्क रखेंगे वो हमारे पास क्या है, इस्चियल स्पाइन। और जबकि हमारे पास वेट बीरिंग लाइन पासिंग है वो क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। क्लियर। अगला हमारे पास है कि बियर्स ब्लॉक इज़ यूज्ड इन मोस्टली इन द प्रिलोकैन, ठीक है। प्राइलोकैन के अंदर हम लोग बियर्स ब्लॉक में प्राइलोकैन हम यूज़ करते हैं। Anesthesia given in epidural block, it goes into the dorsal horn. Clear. A newborn baby is born to a 20 years old primate gravida. On examination, the baby has amputated limb. Most likely the cause is amniotic bands. ठीक है, amniotic bands के अंदर क्या होता है, amputated limbs होते हैं, ठीक है। Majority of the blood supply of the perineum is from the internal pudendal artery. Clear. A patient presented in shock-like condition after road traffic accident. Multiple soft tissue injury. Cause of shock in this condition is peripheral vasodilation. ये कल डिस्कस किया था। Hyperkalemia is caused which diuretic, तो ये हमारे पास क्या है, स्पाइरेनोलेक्टोन। मैंने आपको बताया था स्पाइरेनोलेक्टोन क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। अगला है हाउ मच टाइम आ बोलस टेक्स टू रीच द कॉलोन, तो इट इज़ 8 आवर्स, ठीक है। अगला है आ पेशेंट हैज़ आ रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑफ 600 हिमेटोक्रिट जो है 0.40। उसके बाद कैलकुलेट द ब्लड फ्लो टू द किडनीज, तो इट इज़ 100 ml पर मिनट, ठीक है, 1000 ml पर मिनट है। अब हम लोगों ने रीनल ब्लड फ्लो कैसे निकालना है, ठीक है। इसके लिए रीनल परफ्यूजन फ्लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस हिमेटोक्रिट, तो सारे वैल्यूज़ पुट करोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा 1000 ml पर मिनट। क्लियर, डन। Okay, the next is retromandibular vein is formed by junction of retromandibular. It is formed by junction of superficial temporal and maxillary vein. Clear. The next is sensory preganglionic sympathetic fibers are, ठीक है, white ramus. अब देखो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे पास वाइट रेम आए हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक ग्रे रेम आए हैं। टू द स्मूथ मसल्स एंड द ग्लैंड इट इज़ वेंट्रल रेमस, ठीक है। इसको भी आप हाई पॉइंट्स में लिखो और फिर असाइनमेंट वाले ग्रुप में भेज दो। द नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच, तो इट इज़ हमारे पास B1। हमेशा याद रखो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है B12 की वजह से होता है, फॉलोड बाय B6, जबकि पेरिफेरल न्यूराइटिस है B1 है फॉलोड बाय B6 है। क्लियर। द नेक्स्ट इज सेल्स अरेस्टेड इन डिप्लोटीन फेज ऑफ विच डिवीजन, तो ये हमारे पास क्या है, प्रो फेज, ठीक है। जो हमारे प्रो फेज का डिप्लोटीन स्टेज है उसमें जाके क्या होता है, सेल्स अरेस्ट होना शुरू होते हैं। द नेक्स्ट इज फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विच विटामिन इज नेसेसरी, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने बताया था थायमीन। क्लियर। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो है थायमी कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमीन नेसेसरी है, प्रोटीन्स के लिए राइबोफ्लेविन नेसेसरी है, लिपिड्स के लिए बायोटिन नेसेसरी है। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट इज आ यंग बॉय हैविंग मैस इन द नेक बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड शोज ए फेज आर्किटेक्चर ए टिपिकल मोनोन्यूक्लियोसिस सेल्स विद बायलोब न्यूक्लियस एंड इओसिनोफिलिया CD4 एंड CD30 पॉजिटिव, तो इसी से आपने याद रखना ये हमारे पास क्या हॉजकिन सेल लिम्फोमा है। क्लियर। जब भी CD15 CD30 पॉजिटिव होगा, रेड स्टीरिंग बायलोब सेल्स मौजूद होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, हॉजकिन लिम्फोमा है। क्लियर। मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे को करते हैं हम लोग INR से फॉलोड बाय PT, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, वारफरिन है। क्लियर। इसका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये एक्सट्रिंसिक पाथवे पे जाके एक्ट करता है, जबकि हैपरिन जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करते हैं। और हैपरिन की मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग APTT देखते हैं, ठीक है। The next is a patient is having vascular rash on the palms and soles with blistering lesion on the tongue and the gums. Which of the following is true about the disease causing this virus? अच्छा, सबसे पहले ये डिजीज़ कौन सी है, कोई मुझे बता सकते हैं। वेजिकुलर रैश ऑन पाम्स एंड सोल्स है, ब्लिस्टरिंग लीजन्स ऑन द टंग एंड द गम्स है। ये एक वायरल हमारे पास डिजीज़ है। कैन एनीवन टेल?
पार्वो वायरस तो है, तो ये हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, गम्स और टंग्स पे भी है, तो ये हमारे पास क्या है, मीज़ल्स है, ठीक है। और ये मीज़ल्स के वायरस का पूछा हुआ है, तो मीज़ल्स का वायरस हमारे पास है कि यस, मीज़ल जो है अभी ट्रेंडिंग नाउ अ डेज़, तो बच्चों को हमने क्या करना होता है, मीज़ल की वैक्सीन लगानी होती है। कितने मंथ्स पे मीज़ल की वैक्सीन है, हो खुदाया, हाँ 15 मंथ्स के ऊपर जाके लगाते हैं, 9 मंथ्स के ऊपर हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं। अच्छा, तो ये जो मीज़ल्स का वायरस है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेकेड पॉजिटिव सीन आरएनए वायरस है। क्लियर, इसको रट लो। एक्सीलेंट, 15 मंथ्स पे भी हम लोग एमएमआर लगवाते हैं। गुड। अगला हमारे पास है बेबी हैज़ अ रैश एंड स्लैप चीक कॉज बाय अ वायरस हैविंग विच स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास है पार्वो वायरस, ठीक है। स्लैप चीक जो था हमारे पास पार्वो वायरस, और पार्वो वायरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव डीएनए वायरस है। क्लियर, ओके। द नेक्स्ट इज़ एन 88 ईयर्स ओल्ड। अगला हमारे पास